11 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित हुई, जिसमें कि 25 जून 1975 में आपातकाल के दौरान जो आम लोगों पर ज्यादतियाँ की गईं और आपातकाल को थोपा गया, उसके बारे में था। इसके उपलक्ष्य में बताया गया कि 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, जो कि आंतरिक अशांति के कारण की गई है। अब यदि इसके मूल कारण की बात करें तो इसके पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय था, जिसमें कि इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। अब ये निर्णय क्यों था और क्या था, इसके बारे में जानते हैं। 1971 में भारत में आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली, जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से भारी मार्जिन से चुनाव जीती। उनके प्रतिद्वंदी राय नारायण, जो कि सीपीआई के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपना चुनाव जीता। इसको उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसलिए उनका चुनाव निरस्त किया जाता है। इस पर उन्होंने आक्रोशित होकर भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। आपातकाल के दौरान भारत की आम जनता व विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कई ज्यादतियाँ की गईं, जैसे कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेलों में डाला गया, जिसमें कि आरएसएस व अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे भी कई नेता थे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये आपातकाल इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लगाया था। वो तो न्यायालय के निर्णय के बाद अपना इस्तीफा देना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा भी टाइप करवा लिया था, किंतु उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं हो पाए, जिसका कारण था मंत्रिमंडल व अन्य नेताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसी बीच बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.एस. राय ने उन्हें आपातकाल लगाने की सलाह दी। आपातकाल में लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई व उन पर अत्याचार किए गए वो बाहर ना आ सकें, इसलिए सरकार ने समाचार पत्रों व न्यूज़ चैनलों पर सेंसरशिप लगा दी गई। इसी आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसमें कि संविधान में कई बदलाव किए गए। इसमें इतने बदलाव किए गए कि इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाने लगी। 21 महीने के आपातकाल के बाद भारत में आम चुनाव की घोषणा हुई, जिसमें आपातकाल का प्रभाव साफ देखा गया और इंदिरा गांधी व कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, जिसमें इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई व जनता दल की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। जो 42वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए गए थे उनको निरस्त किया गया, जिसमें कि कोरमों की व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को पुनः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 352, जिसमें कि पहले आंतरिक अशांति लिखा था, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न किया